दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रेजुटी के बारे में। ग्रेजुटी होता क्या है, ग्रेजुटी का टर्म्स एंड कंडीशन क्या होता है, ग्रेजुटी का एक्ट क्या होता है, हु इज लायबल टू रिसीव एज ग्रेजुटी। तो चलिए हम विस्तार से आपको बताना चाहते हैं कि ग्रेजुटी क्या होता है। ग्रेजुटी एक ऐसा अमाउंट होता है जो किसी भी कंपनी का जो एम्प्लॉयर होते हैं वो अपने एम्प्लॉय को एक रकम प्रदान करती है। कब? जब वो रिजाइन देता है, या रिटायरमेंट होता है, या लेड ऑफ होता है, या डेट ऑफ डिसल्टमेंट के टाइम दिया जाता है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ ग्रेजुटी के कैसे हम एक्सेल में उसे कैलकुलेट करते हैं। आप अपने ग्रेजुटी को एक बेहतरीन ढंग से आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप भी इसे ध्यान से देखिएगा और इसे फॉलो कीजिए। क्या टर्म्स एंड कंडीशन दी है और हमारे गवर्नमेंट ने क्या टर्म्स एंड कंडीशन दी है। इसमें आपका सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सबके लिए सेम ऑथोराइज है। हमारा 1972। चलिए मेरे एक्सेल का इंटरफेस खुला हुआ है, इसमें हम आपको कुछ कैलकुलेशन दिखाते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बता दूं। टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम 10 एम्प्लॉय होना चाहिए, और जो एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो लगातार 5 ईयर्स होना चाहिए। ये नहीं कि किसी अदर कंपनी में काम है कुछ वर्ष, किसी अदर कंपनी में काम है कुछ वर्ष, तो इस तरह से उसकी ग्रेजुटी की कैलकुलेशन नहीं की जाती है। और हम बात कर रहे हैं कि 1972 जो हवानी एक्ट लागू हुआ था, उसके पहले जब गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय या प्राइवेट कंपनी जो अपने एम्प्लॉय को ग्रेजुटी देती थी, उस समय थोड़ा सा कैलकुलेशन सही से नहीं हो पा रहा था, तो उसने क्या किया, 1972 एक्ट लागू किया है, तो उसकी कैलकुलेशन उसकी सैलरी से की जाती है। तो मैं आपको सैलरी से कैसे कैलकुलेशन की जाती है हम आपको दिखा रहा हूँ। आपके सामने इंटरफेस खुला हुआ है और यहाँ पर एक एम्प्लॉय है राहुल कुमार। ये जो ऑर्गेनाइजेशन टाइप है इसमें नॉन गवर्नमेंट है, और इसका दिया हुआ है कि वर्किंग ऑफ सर्विस ईयर्स। तो मैंने यहाँ पर कुछ ड्रॉप डाउन से इसकी डेटा को हमने डाल रखे हैं। तो ये मिनिमम आपका जो 5 ईयर्स होता है, तो मैं यहाँ पर मैक्सिमम लेके चलते हैं 6 ईयर्स। और कॉस्ट टू कंपनी यानी उसकी ग्रॉस सैलरी होती है। कॉस्ट टू कंपनी मतलब क्या होता है, उसकी ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी में आपको यहाँ पर मेंशन करें 25,000 मेंशन किया है। अब यहाँ पर हमें उसे क्या करना पड़ेगा कि बेसिक पे निकालना पड़ेगा। तो हमारे बेसिक पे का जो रेट होती है वो 40 से 50% होती है। कितना होती है? 40 to 50% होती है। तो मैं यहाँ पर बेसिक पे आपको निकाल के बता रहा हूँ, और बेसिक पे जो निकलता है वो आपका कॉस्ट टू कंपनी, इट मीन ग्रॉस सैलरी पे आपका बेसिक पे निकलता है। तो यहाँ पर 25,000 है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, 40% यहाँ पर उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारी बेसिक पे जो आ रही है वो 10,000 का है। अब हम यहाँ पर आता है महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता इट मीन डियरनेस अलाउंस, जो हमारी अभी वर्तमान में जो हमारी महंगाई भत्ता चल रही है 46.2 देंगे, और बेसिक पे इंटू 46.2%। ये हमारा 4,620 रुपया जो है हमारा महंगाई भत्ता है, यानी डीए हुआ है। अब लास्ट ड्रॉन का मतलब होता है कि उसने लास्ट सैलरी कब कितना उठाई थी। तो इसका जो लास्ट सैलरी होता है बेसिक प्लस डीए के ऊपर होता है। बेसिक प्लस डीए हम उसको कैलकुलेशन करेंगे, उसी को हम बोलते हैं ग्रेजुटी के लास्ट पे जो होता है ड्रॉ किया है, यानी अपने विथड्रॉ किया है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। इंटर भाई, अब उसकी जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है यानी बेसिक प्लस डीए है वो 14,620 है। अब हम उसको निकालेंगे कि आफ्टर 6 ईयर्स उसकी ग्रेजुटी अमाउंट कितना होगा, यानी जो वो कंपनी से जब रिजाइन देगा या रिटायरमेंट होगा, या वो एम्प्लॉय उस अपने कंपनी से रिजाइन देगा, तो कितना पैसा वो उठाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला आपको लगाऊंगा, बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है और ये काफी यूजफुल फॉर उसकी ग्रेजुटी अमाउंट को कैलकुलेशन करते हैं। जो उसने काम किया इस कंपनी में 6 वर्ष काम किया है, तो आफ्टर 6 ईयर कितना वो कंपनी से रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला का यूज करूंगा, उस फॉर्मूले के माध्यम से हम लोग उसका कैलकुलेशन करेंगे। इक्वल टू इफ लगाएंगे। अब यहां पर हम लगेंगे वर्किंग सर्विस ऑफ ईयर। वर्किंग सर्विस ऑफ ईयर की अगर इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि वो एम्प्लॉय 5 वर्ष से नीचे काम किया होगा तो उसको ग्रेजुटी का लाभ नहीं उठा पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 5 ईयर्स। देन क्राइटेरिया में हम लोग क्या डालेंगे, नील डालें या 0 कर सकते हो, तो आप यहाँ पर नील लिख सकते हैं, कोमा देंगे। अब हम इसकी क्या करेंगे, लास्ट 6 ईयर का जो कैलकुलेशन है, लास्ट ड्रॉन कितना किया है उसके हिसाब से मैं इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट चालू करेंगे, नंबर ऑफ सर्विस ईयर 6 ईयर्स इनटू करेंगे लास्ट सैलरी कितना विथड्रॉ किया है
14,620 इंटू करेंगे 15 से। और 15 होता क्या है, 15 जो होता है वेगेज ऑफ डेज होता है, यानी प्रत्येक मंथ उसको 15 डेज मिलता है, और डिवाइडेड कर देंगे 26 से। एवरी लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या गवर्नमेंट सेक्टर जो भी होते हैं 26 डेज प्रत्येक महीने आपको जॉब करना होता है। तो उससे हम लोग कैलकुलेशन 26 से करेंगे, ना कि हम लोग 30 से करेंगे, ठीक है। अब इसको हम ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे, तो उसका 6 वर्ष बाद वो 50,608 रुपये कैलकुलेशन उसका रिसीव मिलेगा ग्रेजुटी के अमाउंट का, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसका पीरियड चेंज करता हूँ कि अगर कोई इंप्लॉय काम करता है 11 वर्ष, तो उसके आफ्टर 11 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 92,781 रुपया। बट एक चीज ध्यान दीजिए, हर साल इंक्रीमेंट आता है, तो यहाँ पर आपका कॉस्ट टू कंपनी है 25,600, बट हर साल इंक्रीमेंट आएगा, जिस उसकी इंक्रीमेंट के हिसाब से यहाँ पर ग्रेजुटी अमाउंट आपका बढ़ते रहेगा। लेकिन हम लोग 11 साल 25,000 को इंप्लॉय काम कर रहा है, उसके हिसाब से मेरा कैलकुलेशन है, ठीक है। तो हमेशा आपका बेसिक पे बढ़ते रहेगा, क्योंकि बेसिक पे आपका इंक्रीमेंट आते रहता है, ठीक है। तो आपको क्लास कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ वो क्लास बहुत ही बेहतर लगा होगा। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाया जाएगा कि कैसे हम पीएफ कैलकुलेशन करते हैं, पीएफ एम्प्लॉय पेंशन स्कीम कैसे आपका कैलकुलेशन कैसा है, आपका एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे।